ओके। तो आज हमें पढ़ना था मोशन इन अ प्लेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको बताया था आज ही 5th डे है हमारा रिवीजन का, जो हमारी PYQ सीरीज चल रही है। ठीक है, PYQ सीरीज, नीट की तरफ एक कदम। वाह, मैंने अभी भी बनाया, पर ठीक है, हम इसको पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज है 12th of Jan 2024. If you add 6 into it, you will get something, but ठीक है, let's start. I always discuss this thing, why are we doing this? Because it is very crucial for us. अच्छा होगा कि अगर हमें अपना एग्जाम जाना पहचाना लगे, ट्रेडिशनली ये चीज हमको हमेशा कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल देती है उस एग्जाम रूम में। भाई ये सब चीजें तो हम सबको पता है, जब भी अपन कभी एग्जाम देने जाते हैं। आप अवंतिका ऑफलाइन टेस्ट देने आते होंगे, आपको ऐसा फील होता होगा ना कि एक एग्जाम फोबिया, एग्जाम फियर, एक एंजाइटी फील होती होगी। तो उस चीज को हाँ हर बार जितनी बार आप पेपर दोगे, जितनी बार आप ऑफलाइन सेशन ज्वाइन करोगे, उतनी बार हमेशा आपको उस चीज से वन स्टेप क्लोजर जाओगे कि भाई अब हम थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि हमारा पेपर हमें जाना पहचाना हुआ लगे। हमें हमारे पेपर का फ्रंट ना, स्टार्टिंग का जो पॉइंट देते थे ना कि 15 मिनट के लिए बैठे रहो और वो शीट पढ़ो और वो OMR का एंट्री वगैरह ये सब करो, तो अगर आप वो पेपर भी देख पा रहे हो ना, और वो पेपर आप पहचान पा रहे हो, बस उतना सा ही, तो उतने से पार्ट से भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और जहां आपको क्वेश्चन सिमिलर साउंड करने लगे, वहां तो भाई आप अलग लेवल पे खेलते हो। तो दैट इज द मेन रीजन की वाई आर वी डूइंग दिस। ठीक है, अब मैं आपको ये सब स्टार्ट कराने से पहले एक बार इसका वेटेज और दिखा देती हूँ। पिछले 5 सालों में इस चैप्टर से 13 क्वेश्चन आए, और इस चैप्टर से मेरा मतलब है काइनेमेटिक्स से। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली आपके 2 चैप्टर आते हैं। एक आता है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। यस, हम ना इसके 2 सेशन करेंगे, ये एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम इसके 2 सेशन करेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट सेशन है, कल सेकंड सेशन करेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार मैं आपको फटाफट से अपने नोट से गो थ्रू करा देती हूँ। ये नोट्स बिटली लिंक पर है, आप वहां से देख सकते हो। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज को अपन स्केलर वेक्टर में डिवाइड करते हैं। वेक्टर को डिफाइन करने का, ये स्केलर को डिस्टिंग्विश करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये बोलें कि वेक्टर वो क्वांटिटीज होते हैं जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे, यानी कि उनका जो सम है वो एंगल के बीच पर डिपेंड करे जो 2 वेक्टर्स के बीच में बन रहा हो। ठीक है, फिर ऐसे करते करते आप आगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। 2 तरीके के होते हैं, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और आपको उनकी ये चीजें आनी चाहिए, मतलब आप बड़े हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब आई कैन बिलीव कि आपको ये चीज आती है। दैट A dot B is equals to AB cos theta, theta is the angle in between these two vectors। ठीक है, जब AB sin थीटा करके आ जाए तो आपके पास A क्रॉस भी आ जाता है। नाउ द थिंग इज कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक हैं। अगर मैं बहुत प्रिसाइसली आपको बताऊं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखना उस चीज का, जहां से क्वेश्चंस भर भर के देखे गए हैं। पहला टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज हम इस सेशन का मोशन इन अ प्लेन का ये हम फर्स्ट सेशन रखते हैं, कल अपन दूसरा सेशन करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन के आप फॉर्मूलाज देख लीजिए, इट विल हेल्प यू। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा पैराबोलिक सा पाथ होता है, और इस पाथ में हर एक पॉइंट पर आप ध्यान से देखो तो जो y वेलोसिटी है वो लगातार घटते जा रही है, B पोजीशन पे बिल्कुल 0 हो गई है, और फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते जा रही है। तो ये जो मोशन है इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन होता है, कोई और फोर्स इसमें काम नहीं कर रही होती है। अब आप जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करते हो उसको रेंज बोलते हो, वर्टिकली सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो पॉइंट अचीव करते हो वो उस दूरी को हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट बोलते हो। और पूरी इस जर्नी में जितना आपको समय लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप 2 डायमेंशंस में बात करते हो बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप इस चीज को एक प्रिविलेज की तरह ले सकते हो कि एक डायमेंशन का दूसरी डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस को डील करूं तो मुझे वाई एक्सिस का इंटरफेरेंस 0 मिलेगा, वाई को डील करूं तो एक्स से 0 मिलेगा। राइट, आप उस तरीके से मोशन को स्टडी कर सकते हो। इसमें दूसरी बात क्या है कि आप ध्यान से देखना, जितनी देर में वो ऊपर उठ के नीचे गिरा
और जितनी देर में आगे गया वो देर सेम है, वो टाइम सेम है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक जगह से टाइम निकालते हैं, दूसरी जगह रखते हैं, खैर कुल मिला के सारा काम करके हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आती हैं। ये डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैंने उन बच्चों को बोला था कि तुम्हें फिजिक्स की कसम है याद रखना, ये 3 चीज याद रखना। आप लोग इसको फील के साथ भी कर सकते हो इसके क्वेश्चंस को, बट अगर आपको फॉर्मूला याद है, और ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज है जो हैशटैग होते हैं, तो इस चैप्टर के ये हैशटैग हैं, तो अगर आप इन हैशटैग्स को याद रख पाओगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। T is equals to 2u sin theta by g, h max is equals to e square sin square theta by 2g, and r is equals to u square sin 2 theta by g, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके साक्षी, डू यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? मैम ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल और एक होता है नॉर्मल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ऑर्थोगोनली वेक्टर्स का मतलब बेसिक मीन ये होता है, बाकी ऑर्थो नॉर्मल ये सबका फिर मतलब अभी आपके रिलेशन में यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पर वेक्टर यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर्स में आता है बेसिकली एक्स वाई जी एक्सिस वैसा करके, ठीक है। बाकी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं विच यू डोंट नीड राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी कुछ क्वेश्चन, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ तक आ सकते हो, ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद इसमें एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और कराई होगी मैंने, एक बार वो देख लेते हैं। अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाले ध्यान रखना कि थीटा और 90 माइनस थीटा यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए जो रेंज है वो सेम होगी, समझ रहे हो। अगर आपने जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है उसे 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, एक बार 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, दोनों केसेस में रेंज सेम होगी, एक पॉइंट ये है। और क्या, हाँ ये ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। मुझे इस वाली इक्वेशन से ज्यादा मतलब है नहीं आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन लगती है, अगर मैंने यहाँ पे लिखवाई है तो, नहीं लिखवाई है तो मैं आपको लिखवा दूंगी, वैसे लिखवाई होगी इन बच्चों को भी, चलो ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा नोट्स में, देखो इधर लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को आप कैसे भी ध्यान रखना, लेकिन एक फॉर्म में और ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एंड दैट इज y is equals to x tan theta 1 minus x by r, ठीक है। x और y तो कोई भी जर्नल पॉइंट हो गया, थीटा आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता ही है, r रेंज हो गया। इज दैट ओके? याद रखोगे इसे, ये भी उसी का एक केस है, ठीक है। X के तो बताया बस मैम। आज के लिए इतना ही बहुत। क्या बेटा? मैम X के बताया। y और x, जैसे कि कोई भी ऐसा हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन आया, ये ट्रेजेक्टरी पाथ होता है, इसमें कोई भी आप पॉइंट ले लो, जर्नल पॉइंट, ठीक है। ओके ओके चलिए, अब बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ड्रिल वही है कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप लोग सॉल्व करोगे, पोल दूंगी, पोल से पहले, समय से पहले कोई बच्चा नहीं बताएगा। अभी समय हो रहा है आपका 20:54, आप लोग 20:55 तक बताइएगा, ठीक है। पोल मैं लॉन्च कर रही हूँ, एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन भी पढ़ दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैम ब्लर आ रहा है। नहीं मैं भी वही मैंने पढ़ देती हूँ, जब पोल लॉन्च कर दूँ। पता नहीं, मैं फोन से तो सही फोटो लेती हूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी भेजते हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो द क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए। यहाँ पे आपको इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है ये ए, ठीक है। यहाँ से हमने इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, कि बी पर ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। दिस इज यू, दिस इज वी। आपको यू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके गुंजन? हो गया मैम। या बसिल, मैम डन। अब टाइम भी हो गया, तो एक बार I'm done. गुंजन आप कंफर्म कर दो, आपने कर दिया? क्योंकि आपको मैं समझा रही थी, कर दिया? कूल 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 कूल। तो 11 वोट्स के साथ हमने इस पोल को बंद किया है, रिजल्ट आप लोगों के साथ लाइव है। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन के इनिशियल फाइनल पॉइंट की बात करें, तो ये जो मोशन है ना, इसमें हो क्या रहा है कि देखो प्रोजेक्टाइल, अरे एक सेकंड बेटा, मैम मैम स्पेक्ट्रम इसका आ गया। ऑप्शन करेक्ट ए है ना? अभी भी देखते हैं। यहां से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब ये
हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा था। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये एक्सेलरेशन फील करेगा नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन ये तो ऊपर मूव कर रहा है। तो आपको पता है ऐसी सिचुएशन में एक पॉइंट पे जाके ये रुकेगा ही रुकेगा, है ना, कोई और चारा ही नहीं है, इसको रुकना ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे इसका वाई एक्सिस का वेलोसिटी 0 है। एक बात मुझे बताओ, एक्स एक्सिस में हमने कोई फोर्स दी क्या? अगर कोई फोर्स No, नहीं ma'am. दी तो एक्सेलरेशन 0, No, ma'am. एक्सेलरेशन 0 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0, अर्थात वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो होगा क्या, इस पूरी जर्नी के अंदर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास u cos थीटा बना था तो इस पॉइंट पर भी u cos थीटा रहेगा बेटा, इस पॉइंट पर भी u cos थीटा रहेगा, इट विल नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि ये जो आपका y एक्सिस वाला सिचुएशन है, सबसे पहले यहाँ u sin थीटा था, फिर कुछ टाइम बाद ना ये कम हुआ होगा, कम होते होते यहाँ पे बिल्कुल 0 हो गया होगा मैक्सिमम पॉइंट पे, फिर बढ़ते बढ़ते अब इसमें ना बढ़ना इसने इधर से स्टार्ट किया होगा ऐसे, और यहाँ पे जाके ना ये कंप्लीटली जितना ये था उतना ही हो जाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि फाइनल वाला वेक्टर बताइए, तो एक्स एक्सिस का तो वही साइन रहेगा जो मतलब एक्स डायरेक्शन में, बट वाई डायरेक्शन में आप अपोजिट कर दोगे। तो यहाँ पर आपको इनिशियल वेक्टर दे रखा था 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर मुझे फाइनल वेक्टर लिखना पड़े तो एक्स एक्सिस का सेम रहेगा, वाई एक्सिस का हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो आपका ऐसा ऑप्शन ए है। क्या समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2012 में आया वो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ठीक है, आपसे कहा हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ये प्रोजेक्टाइल में इक्वल है, तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो आपको लिए मैं अभी टाइम देती हूँ, इट इज 2058 राइट नाउ। आप लोग 2059 तक सॉल्व कर दो। ठीक है, पोल लॉन्च हो रहा है। और मैं ना एक लिंक भी ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है, आप उसको भी फिल कर दीजिएगा। For the attendance. एग्जैक्टली। Done, ma'am. टू, एक सेकेंड। Done, ma'am. ओके बेटा, बस एक सेकेंड रुकना। एक्चुअली एक सेकेंड रुको बस अभी। जस्ट हाँ, ओके सी ठीक है, आपको दिख गया होगा, यू कैन यूज इट। इतने में सॉल्व करती हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, इन्होंने बोला रेंज इज इक्वल्स टू एच मैक्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दीजिए। बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? बताओ, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करें तो इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अभी बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट कब हो सकती है? जब मैम वो u0 हो जाए। नहीं नहीं, आप एंगल से भी तो निकाल सकते हो। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन 2 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला एक बार फॉर्मूला चेक करना, मैंने बच्चों को दिखा था फिजिक्स की कसम। हम ही ग्रुप आइकन भी लगाया था। अच्छा, तुम्हें पता है और इसके क्या? सेंस के थी तुम्हें वो कैसे पता बेटा? अच्छा यहाँ पे 2 है ना, हाँ अब सही है, साइन मैम थीटा। समीक्षा ऐड थी ना उस ग्रुप में उस टाइम। वो तो अभी भी होगी ना। हाँ। Sin square सही, theta. सही है।
तो ये ऐसे आ गया, यहाँ से टेन थीटा आ गया आपका 4 के बराबर, और थीटा आ गया टेन इनवर्स 4 के बराबर। वो बच्चे भी बढ़िया ही हैं, तो पूरा मन लगा के मैम तो रखते हम हैं मेरा। खराब है। इससे ज्यादा बढ़िया नहीं होंगे ना, ऐसे बोलो। नहीं 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 नहीं, बढ़िया है वो। मैम इसका डायरेक्ट फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते थे, जो r इज इक्वल टू 4h होता है। हाँ वो भी कर सकते थे, वो तो और इजी है, लेकिन अभी क्या है कि एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, 4-5 बार आप पढ़ लोगे तो सही है, वरना बाकी साक्षी वाला भी तरीका सही है। एक्चुअली मैं जो एंगल से बोल रही थी वो एंगल से ये बोल रही थी, एक बात बताओ, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, यू मैंने दे दिया, जी फिक्स होता है, तो मैं चेंज किसे कर सकती हूँ? सिर्फ थीटा को, एंगल राइट, को। है ना। दूसरी चीज, यही काम आप यहाँ देखो, रेंज में भाई यही कर सकते हैं ना, और हमारे पास है ही क्या वेरिएबिलिटी भाई, हम अपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज कर दें। तो अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि साइन 2 थीटा का वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिले। अब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 मिल सकता है, राइट। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा आपका? 45 डिग्री 45 डिग्री। मैक्सिमम होगी रेंज। यस, तो आप यहाँ पे सब कुछ पुट करोगे, आपके पास रेंज आ जाएगी, फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या दे रही है वो आ जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास रिलेशन आता है, ठीक है। आप फिर फॉर्मूला वगैरह लगा के थीटा निकाल लो, इट्स टोटली अप टू यू, बट फॉर टाइम बीइंग आप ऐसे बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो। बस मैं आपको ये फील कराना चाहती हूँ कि फॉर्मूला याद होगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, मतलब कोई और मैम रास्ता है भी नहीं। पोलैंड नहीं करा था आपने सेकंड वाले का। ओह सॉरी, कोई नहीं। 2011 का ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक मिसाइल है, मिसाइल इज फायर्ड फॉर अ मैक्सिमम रेंज, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी इतना जी इतना, फाइंड द रेंज ऑफ द मिसाइल। सॉल्व कीजिएगा, अभी समय हो रहा है 21:03 और 21:04 तक का आपके पास टाइम है। अभी 1 मिनट नहीं है लिटरली, क्योंकि 3 को हुए टाइम हो गया है। हाँ अंशिका, आई विल डू दैट, डोंट वरी। एक्स ऑप्शन, अच्छा ठीक है, ये वाला पोल लॉन्च हो गया, आप लोग आंसर कर दीजिएगा उधर। हो गया मैम। हो गया मैम। डन मैम। ओके दैट्स कूल, सो आई एम एंडिंग द पोल। ओके त्रिशा, स्वाति, बढ़िया बेटा, पोल एंड हो गया, रिजल्ट आप लोगों के लिए लाइव हो गया है, यू कैन चेक इट आउट। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इजी है क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अरे 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 अरे, क्या, तो क्वेश्चन बोलता है कि हमको मैक्सिमम रेंज निकालना है। अभी तो हमने देखा था कि हमें मैक्सिमम रेंज कहाँ मिलता है, चलो फिर भी एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। हाँ, यू स्क्वायर, एक सेकेंड, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी 20 गिवन है, जी आपको 10 गिवन है, आप सॉल्व कर दीजिए। तो हमने बोला था कि हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो वी विल डू दैट, ठीक है ना। यहाँ पे सारी चीजें पुट कर देते हैं, तो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा। देखो अभी ना स्टार्टिंग में मुझे भी ना एक्चुअली फॉर्मूला ज्यादा करने में तकलीफ होती है, तो मैं बस एक ही काम करती हूँ, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ उतनी बार वो फॉर्मूला जरूर लिखती हूँ, चाहे जरूरी हो या ना हो, मतलब लाइक उसमें अगर रेंज का जिक्र आ गया तो एक बार वाला फॉर्मूला आपको से निकाल ही देना चाहिए, वो उसमें याद हो जाता है क्वेश्चंस करते करते, ठीक है। फॉर टाइम बिंग एटलीस्ट आप लोग तो रिवाइज भी करो तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। यहाँ पे यू स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, साइन 90 इज गोइंग टू बी 1, 10, और ये आ जाएगा आपके पास 40 मीटर। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है तो बात सही है, मैम ए। वरना बिना इसके भी बात सही थी, इट्स ऑप्शन ए। चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, लेट्स चेंज द कलर। 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ इतनी है, एक्सेलरेशन कुछ इतना है, आपको मैग्नीट्यूड बताना है वेलोसिटी का आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। 10 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी हो गई होगी। तो अभी समय हो गया है 21:05, 21:06 तक बता दीजिएगा, पोल आप लोगों के साथ आ रही है। ओहो 21:06 तो हो ही गया, 21:07 तक का टाइम दे देते हैं। एक सेकेंड,
क्या हुआ मुस्कान, एक बार पूछो बेटा माइक ऑन करके, क्या हो गया? मैम ये क्वेश्चन मेरे डाउट में था। चलिए फिर। मैम वोट करूँ या ना करूँ, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ। मैंने बताया आपको, जब भी कभी आपको दो ऑप्शन आए तो आपको क्या दोनों करना में से चाहिए? कोई भी, दोनों में नहीं से नहीं, कोई भी। एक मंत्र होता है जिसका आपको उच्चारण करना पड़ता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। ठीक है, कर दीजिए। मैम हो गया मैम डन। मेरे क्वेश्चन का आंसर बताना जो साइड में लिखना। ओके, पोल एंड हो रहा है और रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। आ गया शो की। चलिए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला कि भाई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 0.3 i कैप 0.2 j कैप। हमसे कह रहे हैं वेलोसिटी बता दीजिए आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। बेटा एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन क्या टाइम डिपेंडेंट है? मुस्कान बताएगी फिर। मुस्कान माइक ऑन कर बच्चे। यस मैम। हाँ, अब मुझे बताओ बेटा, ये यहाँ पे क्या हमें टाइम डिपेंडेंसी दिख रही है? एक्सेलरेशन में टाइम आ रहा है क्या? यस मैम। कहाँ आ रहा है? देखो एक मिनट, ये देखो मुस्कान, 0.3 आई कैप 0.2 जे कैप, टी तो है ही नहीं ना। मैम वो यस मैम आपने बोला ना माइक ऑन करो उसके लिए था। ये कोई नहीं, हम गुंजन के साथ में बदला लेंगे, कोई इश्यू नहीं बेटा। चलिए, तो मैम मैं अब भी जब आपके पास टाइम डिपेंडेंसी नहीं है एक्सेलरेशन में, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस at कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म दे रखिए तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो v आपको निकालना है, u आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सेलरेशन दे रखा है हाँ, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप, और t हो गया आपके पास 10। जस्ट सॉल्व द वेक्टर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये हो जाएगा 3i कैप, जब 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2j कैप। अब आई कैप को एक साथ लिख लीजिए और जे कैप को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 5i कैप प्लस j कैप। अब ये हमसे खाली ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो वेलोसिटी का वेक्टर नहीं पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, हम को पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। देखो 5√2 आ जाएगा ये, क्योंकि मुझे तो बस ये पता है आई कैप प्लस जे कैप के लिए √2 आता है, तो 5 का मल्टीप्लाई करा दिया। राइट मुस्कान? यस मैम मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा मैम, मैग्नीट्यूड अरे नहीं निकाला। चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आपने किया क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है। मामा आप आज क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस लाए हो? 10 क्वेश्चन है और 2 से 3 प्रॉब्लम बच्चों की थी, तो वो प्रॉब्लम मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, तो लास्ट में मैंने डाउट करके अलग लिख दिया है। 26 सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉल है जिसको 10 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी दिया है, 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकल डायरेक्शन में, जरा ध्यान रखना, एट एन एंगल विद द वर्टिकल, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल बी। सॉल्व कीजिएगा, अभी समय हो रहा है 21:10, 21:11 तक कीजिएगा, पोल आपके सामने आ रहा है। मैम इसमें अक्कड़ बक्कड़ खेलना पड़ेगा शायद। हम थर्ड क्वेश्चन में बताऊँ मेरे को शो क्यों नहीं कर रहा था? मैंने बोर्ड पे दबाया ही नहीं, नीचे जो एरो आता है उस पर क्लिक करने के लिए। मैम डन। मैम 1 मिनट रुक जाना। मैम कर दिया है पर इसमें डाउट है। मैम ये वाला बता दो। ओके, पता है, अभी आप इसका सोल्यूशन देखना।
और फिर हम साथ में इस क्वेश्चन पे हंसेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अभी से नहीं हंसना था, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक बॉल को, ठीक है, प्रोजेक्ट किया और 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, राइट? ये तो बोल रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बेटा इन्होंने आपको ये एंगल दे रखा है, तो हम ये वाला एंगल ले लेंगे, ये तो हमको पता होना चाहिए। बोल रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए तो यहाँ की तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। भाई हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि और उसके पास वेलोसिटी नहीं है ऊपर उठने के लिए। तो जब आप इसकी कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 10 cos 30 डिग्री, अर्थात हमेशा मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी उस तरफ कांस्टेंट है कि जिस तरफ आपने फोर्स ही नहीं दिया। तो मैंने एक्स में फोर्स ही नहीं दिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट Zero पॉइंट पे है सिर्फ एक ही वेलोसिटी नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे v की डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, बट हर दम x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है ना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हर दम आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये आपके पास 5√3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इस क्वेश्चन में साथ में हंस दिया जाए। गलत हो हंस दो। गया। गुड मुस्कान, आदित्य, शिवानी, अंशिका, मीनू, निगम, मैम एक गुड। मिनट आप स्लाइड दिखाना। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन रिपीट That's कर दो एक बार। हाँ, देखो इस क्वेश्चन में ना बस एक छोटा सा ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट ये था कि उन्होंने एंगल आपको वर्टिकल के साथ दिया था। तो अगर मैम ये मुझे 60, चीज ये पूछनी थी कि इन्होंने बोला हाईएस्ट पोजीशन पे, तो हाईएस्ट पोजीशन पे हमारी जो हाइट होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी ना? यस। मैम मैंने आंसर तो सही लगाया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो आपने कॉस में लगाया ना 30 डिग्री, मैंने वो साइन में ना 60 करके लगा दिया। हाँ, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने इधर की तरफ ब्रेक कर दिया। कुल मिला के जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कंपोनेंट ऊपर रह जाएगा। कई बार ना पता है क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे बोलते हैं कि हमने ई एनर्जी से लॉन्च किया, ऐसे ही क्वेश्चन होता है, और बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी एनर्जी रह गई। तो जब आपने ई पॉइंट से लॉन्च किया तो बेसिकली क्या करा आपने, दो एनर्जीज दी थी उसे, वाई यू एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, ठीक है। तो इन दोनों का सम ई था, फिर ऊपर जाके क्या हुआ, एक ही रह गया। आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट E/2, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें आती हैं, बट ठीक है, अभी वो हमारा जब कभी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, बट ये क्वेश्चन इजी था, राइट। चलिए, लैंग्वेज का खेल था। मुझे लग रहा है आज हमारी मैम क्लास जल्दी खत्म होगी। मैम हाँ एक बार फिर से बताना। हाँ जी स्वाति, एक सेकंड बेटा, बस एक मिनट चार्जर लगा दूं जरा। देखो आप एक बार ध्यान से देखो, पता है इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने एक बॉल प्रोजेक्ट करी 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पर, लेकिन उसने आपको क्या एक वर्ड दे दिया कि जो 60 डिग्री है ना, ये वर्टिकल के साथ बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ बना रहा है। आपको ये वाला एंगल उन्होंने बोल दिया बेटा, ठीक है। उन्होंने आपको 60 डिग्री वाला एंगल बोला, वर्टिकल के साथ वाला। हमने जो सारे खेल करे हैं वो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ करे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच तो 90 डिग्री एंगल होता है ना। अगर उन्होंने ये एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया तो ये इवेंचुअली 30 डिग्री हो गया ना, आप इधर से ब्रेक कर दो कंपोनेंट। सही बात स्वाति? यस मैम। चलिए बढ़िया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है आपके पास 2021 का। कहता है कि एक कार स्टार्ट हुई है रेस्ट से, फिर एक्सेलरेट हुई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये सब कब हुआ, सॉरी फिर बोला कि 4 सेकंड बाद, ये 4 सेकंड पर एक व्यक्ति ने एक बॉल बाहर फेंक दी विंडो से, ठीक है। तो बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 6 सेकंड पर। थोड़ा टाइम के टर्म्स में खेला है, तो थोड़ा सा सोचना आप लोग भी। अच्छा क्वेश्चन है। अभी समय हो रहा है 21:15, तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ अब लिख पा रहे हैं। आप 21:16 तक आंसर कर दीजिएगा। पोल आपके पास आ रहा है। मैम 1 मिनट, ये 16 तो शबनम हो गए मैम, 15 सेकंड दिए बस। 17 तक कर लो बेटा। रोना नहीं, रोना नहीं, रोने के बाद मेरे कानों तक नहीं आया तुम्हारे। ठीक है। कितना दूं अनम, आप बताओ, बोलो अनम। मिनिमम 2 मिनट। मैम 20 तक दे दो। मैगी बेटा बना रही अनम की थी। बात, नहीं अनम की 18 बात कर दो, मान ली 18 थी। पे हो जाएगा। ओके हाँ मैम ये सही। मैम मतलब सच्ची मानोगे मेरी नहीं।
मैम नहीं त्रिशा, ऐसे कैसे बेटा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम इस वीक में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो सकती, पॉइंट ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी। हाँ, क्यों अब मैम? बताओ। क्योंकि बेटा कुछ तो है +6 days बाद ना। आई एम वेरी हैप्पी। ओ मैम गलत टिक है। आप कॉल उठाओगे या नहीं, ये बिल बताओ मुझे। ऐसा हो सकता है तुम कॉल करो और मैं इग्नोर कर दूं? कहना मत कि हुआ है। नहीं नहीं, नहीं हुआ ऐसा। ऐसे तुषार बोल रहा है हाँ नहीं, तुषार कह रहा है मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कभी नहीं करते। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थोड़ा सरकास्टिक भी था मैम। मैम इसने बॉल को बाहर क्यों फेंका? मुझे फेंकना ज्यादा था। बॉल आ रही थी बेटा, उसके बाद मैंने कहा कि छोड़ो। वेरी गुड कोमल, नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। थैंक यू मुस्कान, सिर्फ मुस्कान सेट के मैम कर लेती है रिसीव। हाँ तो मैम मैं भी कह रही हूँ कर लेते हो। एग्जैक्टली। यस अनु, यस। बस खुशी नहीं हो रही है उस बात की मुझे। चलिए, सो मैम लेट्स एक स्टार्ट मिनट, विद 18 हो गए अब तो। मैम पोल बंद मैम मैं अनम अनम, बोल खत्म। ओह अरे मैडम ओके, सो आई एम एंडिंग द पोल। रिजल्ट आप लोगों के क्या साथ पोल? लाइव है। आपके जस्ट एंड करती मैं 1 सेकंड पहले वोट कर देती हूँ हमेशा। ओह ठीक है। देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कह रहा है कि एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई। रेस्ट से स्टार्ट हुई तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। फिर इसने बोला कि एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। कहता है स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कुछ नहीं हुआ, पर 4 सेकंड में कार के अंदर एक गुंजन नाम का व्यक्ति था और उसने क्या करा, एक बॉल को बाहर फेंक दिया। ठीक है। काश खुद को पैसे। अरे अब उसने क्या पूछा है हमसे कि एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, at t is equals to 6 second, what is the velocity and acceleration of the ball? अब आप ध्यान रखना कि उसने t is equals to 0 क्या बोला था। t is equals to 0 ये वाली सिचुएशन है जब कार स्टार्ट हुई है ना, रेस्ट से स्टार्ट हुई। तो कहानी भले ही 6 सेकंड के नाम पे पूछी जा रही हो, बट अगर आपने एक पॉइंट पकड़ लिया तो बात बन गई कि कहानी जो है वो स्टार्ट 2 सेकंड पर हुई है उस बॉल की। राइट, बॉल को जब ड्रॉप किया तब वो अलग हुई ना, तब उसने अपना अलग मोशन स्टार्ट किया। यस यस, बस यही यहाँ पे यही एक पॉइंट है और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि v वो वेलोसिटी है एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे, बेसिकली समझ रहे हो। 4 सेकंड पे v वेलोसिटी है। जरा सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर आप क्या निकालोगे यहाँ से बताओ। मैम वेलोसिटी v इज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस 18। हाँ तो u 0 प्लस हो गया, एक्सेलरेशन 5 हो गया, t के वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पे, 4 रखोगे बेटा। 4 20। 20। अब आप मान लीजिए एक दूसरा कलर ले लेते हैं, v प्राइम। v प्राइम वो वेलोसिटी हो गई जो मैं इस 6 सेकंड पे जानना चाहती हूँ। कैसे निकालूं इसे, u सेम इक्वेशन। प्लस प्लस 80। 80। u तो अभी भी 0 है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन सेम से लिखा मैम निकालना है अभी मैम। भी। ना ना ना, अब ध्यान से देखो, बॉल ड्रॉप कर दी है तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे अब जो वो बॉल है वो ग्रेविटी की वजह से, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में आ गई। -10। जी हाँ, मतलब 10 रख दोगे, ठीक है। और अरे यार, और t का वैल्यू 2 रख दोगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये 2 सेकंड वाली कहानी है बॉल की। तो कुल मिला के आपके पास v प्राइम कितना आ गया, 20 मीटर/सेकंड। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। भाई एक्सेलरेशन तो 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये होते ही क्या ऑप्शन ए दिख गया मुझे। मुझे तो सॉल्व भी नहीं करना था ये क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं करना था, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर यहीं पर है। भाई वो जब बॉडी फॉल कर रही है, जब वो बॉडी बॉल जो है मोशन अंडर द, अरे एक लेट मी चेंज द कलर वंस, भाई हट जाओ, एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके, तो जब बेसिकली मुझसे यहाँ पे बोला गया कि बॉल ने मोशन अंडर ग्रेविटी करना स्टार्ट कर दिया है, तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था। जी बिल्कुल।
तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से लेते हैं, अदरवाइज 9.8 होता है, यहाँ पे 9.8 दिया नहीं है, तो यही आंसर हो गया। तो पहली बात तो यही आ गया, लेकिन अगर इसके बाद भी आपका मन करे तो आप यहाँ से मैम निकाल पर सकते हो। जो वेलोसिटी हमने निकाली वो तो 20 आ रही है ना। हाँ तो नहीं 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 बेटा, 20 कैसे आ रही है, नेट वेलोसिटी निकालोगे ना भाई। इनिशियली उसने क्या बोला 6 सेकंड पर, तो इन दोनों का ही तो सम होगा ना। अब कार जा रही थी, देखो सीधे सीधे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि एक हाईवे पे कार जा रही थी, ये रही कार, मैम समझ गई मैंने क्या करी थी। ठीक है, ये कार है, ये आगे जा रही है, ठीक है, v स्पीड से। यहाँ पे वो बंदा बैठा है जिसने कार से वो बॉल गिरा दी, तो वो जो बॉल है वो नीचे जा रही है, तो हमारे पास दो डायरेक्शंस नहीं हो गई बॉल की भाई। Yes, t इज इक्वल टू 0 से लेके 4 सेकंड तक आगे वाली थी और फिर बाद में नीचे वाली हो गई। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालनी है तो यू नीड टू यू नो गेट द स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू थिंग्स, क्योंकि मुझे क्या अब चाहिए, समझ गए? मैग्नीट्यूड तो 2 डायरेक्शन इंटू चेंज कर दीजिए। 20 का स्क्वायर अर्थात 20√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या कि क्यों ऑप्शन ए होगा? ठीक है, और खाली इतनी सी इंफॉर्मेशन से ही आपका आंसर आना था। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2019 का क्वेश्चन, और बोला जा रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept at angle 60 degree with horizontal it can travel x1 distance। 60 डिग्री से जब आपने इंक्लाइन करके शूट किया तब x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब उसको 30 डिग्री कर दिया तब उसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और वेलोसिटी आपने सेम रखी। तो बताइए x1 रेशियो x2 क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन। 21 23 हो रहा है, क्वेश्चन लंबा है इसलिए पढ़ने के लिए आपको 1 मिनट दे दिया गया है, 2 मिनट में बता दीजिएगा। पोल लॉन्च हो रहा है आप लोगों के लिए, क्या समझ में आई बात? यस मैम आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पोल बंद नहीं करा? आप कॉफी पी रहे हो चाय? नहीं, मेरी पानी मम्मी ने कॉफी देने से मना कर दिया है। माउंटेन ड्यू पी रही है मैम। अरे दूध है जो तुम लोगों को पीना चाहिए। मैम उसमें अजीब सी स्मेल नहीं आती? आई लव दूध, हम रोज पीते हैं सर। मैम लैक्टोज फ्री मैंने दूध अभी है। पिया मैम। हाँ ये लैक्टोज फ्री दूध वाला है जिसमें लैक्टोज नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल वो गाय का दूध है भाई। मैम इस चीज में मैं और कलर है। अच्छा पता नहीं मेरे को तो। चलिए, तो पहले केस में उसने बोला कि 60 डिग्री का एंगल है और यहां से आपने एक पार्टिकल को जो है किसी भी तरीके से एक बॉडी को जो है छोड़ा है, ठीक, तो उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर आपने जब इसको 30 डिग्री के उस इंक्लाइन पे छोड़ा तो x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। दो कहानी आपके पास है। आप जब छोड़ रहे हो तो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट? यस तो आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें v स्क्वायर बराबर हो गया 2a। अब a क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये फैक्टर आपका g cos थीटा चला जाएगा और ये फैक्टर आपका g sin थीटा आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में g sin थीटा नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम कर रहा है जो इसे रोकने की कोशिश करेगा। एक सेकेंड हमने इसको शॉर्ट किया है ना,
with same velocity, short with the same velocity. Initial velocity zero नहीं होगी, sorry. यहाँ पे क्योंकि acceleration इसका actually retardation वाला है, तो इसकी initial velocity zero होगी. समझ रहे हो? इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. Initial velocity is going to be zero. ठीक है? और इसका रीजन क्या है? क्योंकि रिटार्डेशन वाली चीज आपके सामने है. ठीक है? वो रुकने से पहले x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर दे रहा है. तो ये जो चीज है 2a और s हो जाएगा x1. दिस इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर. इज दैट ओके? मैम और माइनस एक और लगा देते हैं. मैम इनिशियल वेलोसिटी तो u स्क्वायर होती है ना. हाँ तो u स्क्वायर है तो सही, u स्क्वायर ये माइनस लगा देना. ये चीज जीरो हो गई तो u स्क्वायर माइनस 2as हो गया. तो माइनस 2as का वैल्यू पुट कर दिया. इज दैट ओके? ठीक है. मैम अभी तो यहाँ आपने ऊपर बोला ना इनिशियल वेलोसिटी. हाँ तो लेकिन वो मैंने एक चीज ना नोट नहीं की थी. उन्होंने बोला कि दे शॉर्ट विद द सेम वेलोसिटी. तो वेलोसिटी के साथ शॉर्ट कर रहा है. ठीक है. उन्होंने क्या बोला है कि वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो रिटार्डेशन है तो एक पॉइंट के बाद रुक गया. समझे? ठीक है. तो x1 आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? x1 आ गया आपके पास u स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा. अब सोचो यहाँ पे मैंने सिर्फ थीटा लिया है. सिर्फ इसलिए लिया कि इसको आप नॉर्मली x भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. अभी हमने नॉर्मल किसी के लिए भी निकाल दिया. अब दोनों केसेस के लिए हम यहीं से निकाल देंगे एक्सप्रेशन. हमको और 3-4 केस बनाने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ से एक बार आप x1 के लिए ले लीजिए. x1 के लिए थीटा 60 डिग्री ले लीजिएगा तो हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g. इतना फैक्टर तो कॉमन ही है. तो बेसिकली जो डिपेंडेंसी है वो साइन थीटा पर है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x1 बाय x2, ये तो पूछ रहा है आपसे, है ना? हाँ, x1 बाय x2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1, यानी कि साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 60. अब आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो. 1/2 और √3/2. तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 इज योर आंसर. ठीक है ना? 1/√3. अब आपको जहां भी दिख रहा है वही आपका आंसर है. समझ में आया क्या? यस मैम. ठीक है. मैम मुझे तो ये ऑप्शन ही नहीं दिखा था. वेरी नाइस पिक्चर, वेरी नाइस, वेरी नाइस. 2019 का एक क्वेश्चन है. यहाँ पे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. बोला है क्वेश्चन एक बार लास्ट वाला. एक बार जब हो जाए तो मुझे बताना. ओके मैम. ओके. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, कि द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में किसी स्विमर की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और उस रिवर का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है एंड इट इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट. ठीक है. आपसे कहा है कि इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट व्हिच ही शुड मेक विद नॉर्थ इज. बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है. रिवर स्विमर प्रॉब्लम का मजा आता है ऐसे क्वेश्चन पे. सॉल्व कीजिए. पोल आ रहा है आपके पास. क्वेश्चन समझ में आया? कह सकते हैं आ गया. विंटर में फिर मैम रिवर ले आया. कभी विंटर लेके आ रहे हो? हाँ हो गया. मैम मैंने लास्ट क्वेश्चन में ना पोल से मार्क कर दिया क्योंकि जो मेरा आंसर आया था वो मुझे दिखा ही नहीं ऑप्शन में. स्कूल में ना लेंस गायब कर ले. 2 चोरी करियो, ठीक है? एक इस आंख में, एक इस आंख में लगा लियो. ठीक है. चलिए अब हम पोल करते हैं एंड आपको दिखाते हैं रिजल्ट एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. देखो ऐसा क्वेश्चन ना आपको हमेशा इसमें एक कहानी याद रखनी है. अब मैं वो कहानी सुना के फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगी. ठीक है ना? कहानी ये है कि एक रिवर है. रिवर कुछ विड्थ होती है रिवर की. ठीक है ना? अब उसमें 2 बातें हो रही होती हैं. भाई आप एक तो देखो ये तो आप हो. ठीक है. आपके साथ ये एक ऑब्जर्वर है, इसका नाम चिंटू है. ठीक है. एक ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है जिसका नाम मिंटू है. ठीक. अब
हमने क्या देखा, हमने एक ऐसी रिवर देखी जो शांत है। शांत रिवर मतलब जिसमें वाटर फ्लो नहीं कर रहा, वाटर है लेकिन फ्लो नहीं कर रहा, वाटर करंट नहीं है। तो इसमें अगर आपने इच्छा जताई कि आपको बिल्कुल सीधा सीधा ट्रेवल करना है और आप जहां खड़े थे, आप जहां खड़े थे वहां से बिल्कुल आपको उसके अपोजिट ही अचीव करना है, तो ये होगा कि अगर आप जैसे यहाँ से चलना शुरू किए, ये साउथ बोल दो है ना इस पोजीशन को, तो ये नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। तो होगा क्या कि आप ऐसे ट्रेवल करना चाहते हो, और अगर रिवर में कोई करंट नहीं है तो आप ऐसे ट्रेवल कर भी जाओगे, है ना, बिल्कुल सीधे सीधे सीधा। पर आप सोचो कि आपकी कोशिश तो है सीधे ट्रेवल करने की, पर रिवर में करंट है इस डायरेक्शन में, तो आप सीधा चलना चाहोगे पर रिवर तो आपको यहाँ पहुंचा देगी ना किसी पॉइंट पर, वो आपको नॉर्थ पॉइंट तक तो बिल्कुल जाने नहीं देगी। तो इस चीज को बोला जाता है ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? ड्रिफ्ट। कि आप अपनी जो डेस्टाइन पोजीशन थी, जो आपको जाना था, जो आपको चाहिए था, वहां से आप कितना ड्रिफ्ट हो गए, कितना डिस्प्लेस हो गए। और डिस्प्लेस क्यों हुए? क्योंकि आपके पास क्या है, रिवर जो है, रिवर का फ्लो है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसमें दो चीजें तीन चीजें समझनी है आपको। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। आपकी भले ही कोशिश ऐसे ट्रेवल करने की हो, पर ऐसा होगा नहीं। अब देखो, दो ऑब्जर्वर थे ना आपके पास, चिंटू और मिंटू। चिंटू आपके साथ रिवर में ही है, तो चिंटू भूल ही जाएगा कि रिवर मूव कर रही है, उसे वो आपके पे से रिवर का मोशन हटा देगा। वो क्या कहेगा, दोनों भाई साथ साथ जा रहे हैं, सामने सामने जा रहे हैं। तो हमेशा जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है ना, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो ये होता है। लेकिन अगर मिंटू देखेगा तो मिंटू को तो नहीं दिख रहा ना कि मिंटू थोड़ी रिवर में है कि वो अपने साथ वेलोसिटी का रिवर का कंपोनेंट हटा देगा। उसे तो यही दिखेगा कि भाई ये तो स्विमर ऐसे जा रहा है, तिरछा जा रहा है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज दैट ओके? इसको क्या बोलते हैं? Yes, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा यही चीज रहेगी। आपको क्वेश्चन में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जाएंगे। थैंक यू त्रिशा। कि जैसे कि बोलेगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, दो पॉइंट्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब विड्थ ऑफ रिवर की बात कर रहा है। ओके, समझ आया? यस। yes, तो ma'am. बस अब इतनी सी बात से वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है कि जो स्विमर है उसका स्टिल वाटर में, यानी कि स्विमर का स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, रिवर का 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ईस्ट में रिवर फ्लो कर रही है, कहा है कि साउथ बैंक पे खुद है और शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू रिवर को क्रॉस करना चाहता है। अब स्विमर को समझ में आ गया है, उसने भी डिस्कशन सुन लिया है कि भाई अगर मैं सीधे सीधे तैरूंगा तो कभी मैं सामने नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि रिवर बहा देगी। तो उसने कहा क्यों ना मैं टेढ़ा तैरूं, मैं टेढ़ा तैरूंगा तो रिवर बहा के मुझे सीधे पहुंचा देगी। समझ रहे हो दिमाग क्या लगाया उसने? यस कि मैं, मैम। है ना। तो उसके मोशन को जरा समझते हैं। उसने ऐसे ट्रेवल करने की कोशिश की। क्वेश्चन आपसे ये एंगल पूछ रहा है कि वो नॉर्थ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। भाई इतना तो उसे रिवर क्रॉस करा देगी, ऐसा उसका मानना है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको 10 दे रखा है क्या? हाँ 10 दे रखा है, ठीक है। और आपको उन्होंने क्या दे रखा है, ये वाला जिधर से वो ट्रेवल कर रहा है वो आपको 20 दे रखा है। आपसे कहा है कि थीटा निकाल दो, तो भाई इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। अगर इसको 90 डिग्री मांगे, देखो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं ऐसे बना देती हूँ इस फॉर्म में, ताकि हम इसका परपेंडिकुलर बेस ये सब पहचान पाए। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, ठीक है। अब आप देखिए जो ये चीज है ये 20 है और थीटा के सामने आपको 10 दे रखा है। तो अगर मुझे यहाँ से थीटा चाहिए तो बेसिकली साइन थीटा नहीं मिल जाएगा 10/20 करके, यानी कि 1/2 ma'am. करके, तो 30 थीटा degree. 30 डिग्री हो गया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। बस थोड़ा सा इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता रही थी। 30 डिग्री आ गया, ये मैम वेस्ट 30 इसमें डिग्री ग्रेविट हुआ। हाँ जी मैंने बेटा। tan थीटा निकाला था, तो tan थीटा 1/2 आ रहा था, तो वो तो हो ही नहीं रहा था सॉल्व। बेटा tan थीटा कैसे 1/2 आएगा, ये तो p/h आएगा ना। tan थीटा इज p/b, राइट? ओके ओके मैम, समझ गई, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया, कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, ये 2000 में भी आया था, 1998 में भी आया था। बट इसको कराने का क्वेश्चन ये है कि ये इस कॉन्सेप्ट का बढ़िया फील देता है। सारी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे इंट्रोड्यूस, मतलब कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस की पॉसिबल फॉर्मेट है यहाँ पर। क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम इज 15 मिनट, देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम। आपसे इस बार इस वाटर का करंट किस, मतलब वाटर करंट क्या है वो पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आया? मैम एक बार और सुन लीजिए।
ओके निगम, क्वेश्चन कह रहा है कि जो विड्थ है जो रिवर है उसकी विड्थ आपको 1 किलोमीटर दी हुई है, बोट का वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्रॉस करने में उसे 15 मिनट लग रही है, ठीक है, तो बताइए कि रिवर का वेलोसिटी क्या है। इज दैट ओके? ओके। ओके, तो अभी समय हो रहा है 21:37, 21:38 तक का आपके पास टाइम है, आप एक बार पोल पे आंसर कीजिएगा। इज दैट ओके? ओके, तो पोल एंड करने का टाइम हो गया है, रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, एक बार देखते हैं इसका आंसर। ओह शिट, मैं इस बार तुमसे पूछना भूल गई। चलो नहीं, लिखिए, काम ये को आ ही नहीं रहा ना, आ ही नहीं रहा अच्छा तो आ कर ही नहीं रहा। अच्छा, मैं बोला था कि आपका पोल नहीं, मतलब पोल पे वोट नहीं आया। चलो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, चलिए कहानी वापस से हम आपको सुनाते हैं कि हमारे पास ये रिवर है, रिवर का विड्थ आपको 1 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वेलोसिटी जो बोट की है 5 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब कि अगर खाली में पानी, मतलब पानी ना बह रहा हो तो वो आराम से 5 किलोमीटर पर आवर जा सकती है, ठीक है। लेकिन पानी बह रहा था तो उसको सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 15 मिनट लगी हैं। अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूं भाई? 1 किलोमीटर 15 मिनट को मुझे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है, तो 1/4 आवर हो गया। यहाँ पे 1/4 रखा, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये स्पीड आपको 4 किलोमीटर पर आवर दे दी, आपको ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो बेटा ये आपका पूरा क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। निकाल दो राइट एंगल ट्रायंगल से भाई, सिंपल सी बात है कि जो भी ये एंगल है मुझे तो अभी जानना ही नहीं उस एंगल को। दिस इज 4, दिस इज 5, इट हैज टू बी 3, पाइथागोरस थ्योरम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन ए, राइट? यस। बोलो अलीशा, समझ में आया बेटा कैसे होना है? अलीशा, इज दैट ओके बेटा? हाँ, आप सुन लो, मेरे को बताओ कैसा है। मैम आपने आंसर तो 1/4 किलोमीटर। बोलो अलीशा। कुछ नहीं मैम। ओके मैम 1/4 आंसर का तो किलोमीटर पर मैम, आवर थोड़ा में सा मुझे रिपोर्ट करना देखना है, तो पड़ेगा ये वाला एक बार। वन बाय देखो, फोर ही अरे तो देख, ये पूछना तो है। 15 मिनट है ना, 15 मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/4 आर आ गया, है ना। 15 मिनट को 4 बार जोड़ दो, पूरा आपका 1 घंटा बन जाता है, मतलब 1/4 हो गया ये। अब अगर स्पीड निकाली तो डिस्टेंस पे टाइम होता है, तो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, राइट। अब साक्षी आप क्या बोल रहे थे वो बता दो। मैम यही बोल रही थी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 2021 में पूछा गया है, थोड़ा लेंथी सा दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी समय हो रहा है आपके पास 21:40, आप लोग 21:42 तक मेरे को आंसर कर दो, ठीक है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ उसमें।
मुस्कान घर आना पड़ेगा। मैम बहुत दूर मैम रहते हो आप। एड्रेस दे दो। एड्रेस बताओ ना मैम। बस बताते हैं 19 में। चलिए समय समाप्त हो गया है और पोल बंद हो गया है, आपको लाइव मतलब रिजल्ट मिल गया है। अरे साक्षी, ऐसे नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टी करे जो एक सर्कल में घूम रहा है, आर रेडियस का, यूनिफॉर्म स्पीड है, टी टाइम लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट में। बस यही बात पकड़ लो, टी टाइम ले रहा है। टी टाइम में मतलब टाइम क्या हो गया इसमें, मतलब इसने 2 पाई r डिस्टेंस कवर किया विद सम वेलोसिटी, राइट। यहाँ से आप वो वेलोसिटी 2 पाई r t की फॉर्म में निकाल सकते हो, क्योंकि अगेन हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है वही हमें यूज करना होता है। तो क्वेश्चन में 2 पाई r t ये सब गिवन है। बोला जा रहा है कि अगर हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल्स टू 4r। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक डेटा हमें और दे रखा है कि जो h max है दैट इज 4r। ठीक है, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, इन चीजों की बात खत्म हो जाएगी, है ना। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई h max और r की। क्या होता है h max? आई थिंक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल्स टू 4r। ठीक है, यस मैम। जरा पुट कीजिएगा, मतलब यहाँ पे सीधे सॉल्व कीजिएगा। u की जगह आप पुट कर सकते हो 2 पाई r बाई t का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g एंड दिस इज इक्वल्स टू 4r। यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू निकाल लोगे? छोड़ दूं मैं तुम पर, या बस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे Yes, कि ma'am. थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स करके निकालना है। छोड़ दिया हाँ जाए? छोड़। यस मैम छोड़। Yes, Ma'am. बढ़िया, चलिए फिर निकाल दीजिएगा। अब ये थे कुछ बच्चों के डाउट्स, तो अगर आप लोगों को इन डाउट्स में इंटरेस्ट है तो यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, मैं डाउट्स भी मतलब अच्छे थे, वो थोड़े बहुत लाइक कॉन्सेप्ट बता के अपन छोड़ेंगे, प्रॉपर मैथमेटिकल चीजें नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चे का डाउट था ये वाला क्वेश्चन, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बताती हूँ। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आफ्टर इफ यू वांट टू लीव द क्लास, प्लीज मेक श्योर दैट यू विल फिल दैट फॉर्म। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक बार कोई रीसेंड कर देना चैट में से कॉपी करके। मैम कॉपी नहीं होता। कॉपी नहीं होता मैम वो। अरे उस पर क्लिक करो ना और उधर जाके क्रोम पे जैसे होगा तो कॉपी कर लेना। शरण ने भेज दिया। चलिए अब इधर आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि आपको यहाँ पे जो है ना क्या बताना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है। भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी का जो सारा खेल है, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, ठीक है, और थर्ड चार्ज आपको यहाँ दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों चार्जेस से उसका डिस्टेंस निकाल लोगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, राइट। पहले तो ये हो जाएगी आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये डिस्टेंस आपके पास है, ठीक है, और आप उनसे डायरेक्ट हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, तो ये वाले डिस्टेंस को कैलकुलेट करके निकाल दोगे, पहली चीज। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में आपसे क्या पूछा गया कि ये सॉरी, ये जो आपके पास पार्टिकल्स थे, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे थे, देखो ये Q1 ये Q2, ये तो था ही, वो पार्टिकल उठ के यहाँ आ गया, ये डिस्टेंसेस आपको गिवन है, आप ये वाले निकाल लो। तो ये आपके पास u इनिशियल है, ये u फाइनल है, डेल्टा u आपके पास आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। इज दैट ओके? क्या कर लोगे सॉल्व इसके आगे, बोलो। यस मैम। ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये थे, अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर लीजिए, फिर अदरवाइज मैं कराती हूँ। ऊपर करना मैम। एक सेकंड बेटा। मैम इसका आंसर क्या आया था?
वो तो देखो सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो फिर सॉल्व खुद से कर लो तो सही है, दिक्कत है तो पूछ लेना अगर इसमें ऑप्शन ना मिले तो। देखो इस जो क्वेश्चन में ना आपको क्या बोला है कि आपने दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया। देखो जब भी आप दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो कि गो विद द कॉमन पोटेंशियल। वैसे तो और भी तरीके हैं पर मतलब क्यों ही तकलीफ लेनी ना, कॉमन पोटेंशियल आप निकाल लो। क्या हो जाएगा टोटल, बताओ क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी बाई वी होता है ना, तो V हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस मतलब C1 प्लस C2 और Q1 प्लस Q2। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे। बस ये आपको यहाँ पे चीज सोच के रखनी है। सही बात है साक्षी? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब दो बॉडीज कनेक्ट होगी पोटेंशियल सेम होना ही है वाली चीज होती है। मैम इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के भी तो करते हैं। हाँ तो वो वही चीज है ना, मतलब वो कॉमन पोटेंशियल आउटकम भी हो तो वही का है, समझ रहे हो? यस। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एक ये था एक बच्चे का क्वेश्चन, आई थिंक उस बच्ची ने छोड़ दिया है, मुस्कान का क्वेश्चन था, तो उसको याद दिलाया जाएगा कि गलत करा उसने आज। तो वो पूछना मैम चाह मैं रही यही थी। अच्छा हो यहीं पे तो याद नहीं दिलाया जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई कर लो ऐसे क्वेश्चन को, और इसका ना देखो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, इसका आप रिजल्ट याद रख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिक्स्ड है, इनमें कोई चेंज नहीं होना है। U0 है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जो आंसर अभी आएगा वही आंसर आएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन आएगा कैसे वो मैं एक बार बता दूंगी। इसका मैम डी इसका तो ऑप्शन होगा। रेशियो होता है ना। हाँ जी अभी देखते हैं। मैम इसका ऑप्शन डी होगा। यस मैम, यस मैम। हम तूफान के साथ जाना चाहते हैं उड़ के। तूफान मत बोल। ओके क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बोलते हैं। यस तो द क्वेश्चन इज, देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक कहानी बताते हैं कि हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप करा यहाँ से, ठीक है, लगातार उसकी हाइट वेट जो है मतलब नीचे ड्रॉप करते जा रहे हैं, चीजें चेंज होती जा रही हैं। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप मुझे ये बता दो कि उसने कितना कितना हाइट गेन किया एट अ सर्टेन पॉइंट पे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टोन falls freely under gravity, it covers distances in the first 5 seconds, in the next 5 seconds। यानी कि हर 5 सेकंड बाद हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो पहली 5 सेकंड में H1 डिस्टेंस, दूसरी 5 सेकंड में H2 डिस्टेंस, तीसरी में H3। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि इन सारे मोशंस के लिए आपके पास U0 है, ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास ड्यू टू ग्रेविटी है, और V हमें पता नहीं लेकिन हमारे पास S है, H1 है, टाइम 5 सेकंड है। अगर टाइम 10 सेकंड ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। लेकिन ये आपकी गलती है, खाली H2 नहीं आएगा, H1 प्लस H2 आएगा। T अगर 15 सेकंड लोगे तो आपके पास H2 प्लस H3 आएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे टाइम आए मतलब डिस्टेंसेस आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जैसे आपको बता रही हूँ। अगर आपको दिक्कत है इसके बाद भी तो आप मुझसे पूछेगा। जब आपके पास U0 एक्सेलरेशन 0 SH1 आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे H1 रखकर आप यहाँ पे हाफ G और T की जगह 5 का स्क्वायर यानी कि 25 2G, सॉरी 25G/2 आ जाएगा करके आपके पास यहाँ पे चीज। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसे H1 प्लस H2 निकालोगे, H1 प्लस H2 प्लस H3 निकालोगे। जब आपके पास, एक बात बताओ, H1 आ गया तो जब आपके पास H1 प्लस H2 समथिंग आएगा तो क्या आप H2 नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे, राइट। फिर आपके पास H2 प्लस H3 है, जब आपके पास H2 आ जाएगा तो H3 भी निकाल लेंगे। फिर हम H1 H2 और H3 के बीच रिलेशन निकालेंगे और बिल्कुल आपका ऑप्शन डी आएगा। एक बार आप इस तरीके से चेक कीजिएगा। ठीक है मुस्कान? मैम मुझे वो रेशो भी याद आ गया। दैट्स वेरी कूल। चलिए अब मैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। और इसका एक सेशन और आएगा तो इसलिए नेक्स्ट
जो क्लास होगी हमारी जो कल है वो भी मोशन इन अ प्लेन की ही होगी, ठीक है। और इसके अंदर हम सर्कुलर मोशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी इन टॉपिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेंगे। एक बार 10th क्वेश्चन दिखा दो मुझे। हाँ जी बेटा, मैं दिखा रही हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। टाटा बाय बाय। आप ये वाले फॉर्म भर दीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। भर दिया मैम। मैम आपने मेरा डाउट नहीं बताया, मैंने एक भेजा था आपको। अनिशा आपका डाउट ठीक है बेटा, एक बार मेरे को हाई भेज देना। तो जो बच्चों ने हाई भेजा था उनका मैंने नोटेट करके रिप्लाई किया था, एक बार आप मेरे को भेज देना, मैं उसको कल ऐड कर दूंगी। ओके अनिशा? क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री की क्लास बीच में छोड़ के तब आपको हाय भेजा था।